आज का विषय है प्रातःकाल, सुबह का समय, सुबह की शुरुआत। जिसकी सुबह की शुरुआत अच्छी होगी उसका दिन भी अच्छा होगा, उसकी रात भी अच्छी होगी। जिसने सुबह को जीत लिया उसने पूरा दिन को जीत लिया, उसने रात को जीत लिया और हमारी पिछली रात अगली सुबह को जीतने के लिए तत्पर करेगी। क्योंकि एक विचार दूसरे विचार के लिए धक्का देता है, एक सही विचार दूसरे सही के लिए धक्का देगा, एक गलत विचार दूसरे गलत के लिए धक्का देता है। तो सुबह हमने कोई भी सर्जन कदम उठाया है, सही कदम उठाया है, तो फिर उसकी ही लगातार स्ट्रीक चलेगी। एक सही कदम, फिर दूसरा सही कदम, फिर तीसरा सही कदम, ऐसे ऐसे पूरा दिन हमारा सही निकलेगा और रात भी हमारी पूरी सही निकलेगी। जिसकी शुरुआत सुबह अच्छी है उसका पूरा दिन अच्छा होता है। सुबह के क्षण काफी कीमती होते हैं, काफी आवश्यक होते हैं। उस समय परमात्मा ने हमारी पहली को भर दिया है। उस समय हमारे पास जो जीवन ऊर्जा होगी, दिन के बाकी क्षणों में वो ऊर्जा डिक्रीमेंट पे होगी, कम होती जाएगी। सुबह जो थी वो पूरी हाईएस्ट थी, पिनेकल थी, मतलब मैक्सिमम थी, फिर उसका अमाउंट कम होता जाएगा। तो उस अति आक्रामक आवेग में जो आत्यंतिक ऊर्जा का आवेग होता है, सुबह काफी उत्तेजित होती है, हमारी ऊर्जा एकदम पीक पे होती है। उस समय हमें अति आवश्यक होश की आवश्यकता है उस ऊर्जा का मालिक बनने के लिए। क्योंकि अगर हम उसका मालिक नहीं बनेंगे, ऊर्जा अपने आप यात्रा करेगी और मन इस ऊर्जा का मालिक होगा, तो उसके लिए अहंकार सहज है, उसके लिए आक्रमण सहज है, उसके लिए तुम्हारे तपश्चर्या का उल्लंघन करना सहज है, चीटिंग करना सहज है, उसके लिए अहंकार सहज है, उसके लिए आलस, निंद्रा, प्रमाद सहज है। तो वो उन यात्राओं में, उन नेगेटिव यात्राओं में उसका उपयोग करेगा। अहंकार में, आक्रमण में, निंद्रा में, प्रमाद में उस चीज का उपयोग होएगा। फिर अगर हम अपनी ऊर्जा के मालिक नहीं हैं, और ऐसा ही होता है अगर आपका होश थोड़ा सा कम है और ऊर्जा ज्यादा ही आवेग, ज्यादा ही अति आत्यंतिक रूप में है, और आपका होश उसको ओवरटेक करके उसका मालिक नहीं बन सकता है, तो फिर ऊर्जा दिशा देगी। जिन जिन दिशाओं में उसका मन करेगा वो उन दिशाओं में यात्रा करेगी। फिर मालिक ऊर्जा है, फिर मालिक मन है, हम मालिक नहीं है। हमें अपनी स्वयं की ऊर्जा का मालिक बनना है। उसके लिए हमें चाहिए आत्यंतिक होश। होश से ही हम ऊर्जा के मालिक बन सकते हैं। जैसे जैसे होश हमारा गहन होगा, हमें पता चलेगा कि क्या सर्जन है, क्या सर्जन करते हमें सुबह करने चाहिए और किस सर्जन करते के क्या परिणाम हो सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप क्रिएटिव एक्शंस, एक स्टेप से दूसरे स्टेप, तीसरे स्टेप, ऐसे कदम कदम से यात्रा चलती है। लेकिन उस ऊर्जा का हमको मालिक बनना है, उसका हमें गुलाम नहीं। अगर हम उसका गुलाम बनते तो वो मन चाही दिशाओं में यात्रा करती है फिर। और अगर हम अपने स्वयं की ऊर्जा का मालिक बनते हैं और हमारे भीतर बैठा संत सुबह सुबह एक सर्जन कृत्य करता है, एक सर्जन कदम उठाता है, वो कदम दूसरे के लिए धक्का देगा, वो तीसरे के लिए, चौथे के लिए, फिर पांचवें के लिए। पांचवें कदम पे जो होगा इसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। क्योंकि वो जो पांचवा कदम जिससे निकल के आ रहा है, वो जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा असीम है। अब असीम से तो असीम ही निकलेगा। वो पांचवा कदम, इट इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ लिमिटलेस फोर्स। So you cannot calculate the upcoming result, the upcoming consequences. Those results will be the incalculable just because it is the byproduct of incalculable force. अब असीम से तो असीम ही निकलेगा ना। पता नहीं लोग संगीत की रचना करते करते कहाँ चले गए, कदम उठाते उठाते कहाँ चले गए। उन्होंने सोचा नहीं था इस चीज के बारे में, बस उन्होंने सिर्फ पहला कदम उठाया था। इसलिए बोलते पहला कदम ही आधी यात्रा है। वो आपको दूसरे के लिए, तीसरे के लिए ऐसे एक स्ट्रीक चल जाएगी। आपका पॉजिटिव क्रिएटिव एटीट्यूड एक डेवलप होता आएगा। सुबह निर्णायक होती है, सुबह निर्णय करती है। सुबह अगर आपने ठीक से किया काम और मतलब ऊर्जा काफी आवेगशील है, आप उसको काबू कर पाए और उसको अपनी मनचाही दिशा दे पाए, मतलब मालिक की तरह दिशा दे पाए, और वो एक क्रिएटिव आपको रिस्पॉन्ड करती है। जैसे क्रिएटिव एक्शन और क्रिएटिव रिएक्शन, क्रिएटिव रिजल्ट आप उसको फेस करोगे, फिर दूसरा क्रिएटिव एक्शन, फिर दूसरा क्रिएटिव रिजल्ट, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे ऐसे आपका दिन अच्छा जाएगा, आपकी शाम अच्छी जाएगी और रात को सोते वक्त आपको अच्छी नींद आएगी अगर आपका दिन अच्छा है, अगर आपकी सुबह अच्छी है। लेकिन अगर आप सुबह सुबह ही किसी क्रोध में, किसी आक्रमण में किसी से भिड़ जाते हैं, किसी भी अहंकार के कारण, किसी भी वश क्रोधित या अपने आप को जला भुना लेते हैं, कुछ गलती, कुछ हमारे भीतर जो युद्ध
की आकांक्षा करने वाला पशु बैठा है भीतर, वो अगर आक्रामक हो जाता है और आप बेहोश होने के कारण उसे देख नहीं पाते और मन की गति के हलकुरों में हमारी ऊर्जा बह जाती है, हम मालिक नहीं होते, हम बस दूर खड़े होकर देखते रहते। ऊर्जा जिन दिशाओं में चाहे यात्रा करती है। रात को सोते वक्त आत्मगिला नहीं होगी, फिर पूरा दिन तो खराब जाएगा ही जाएगा, रात को नींद में नहीं आएगी, ये मैंने क्या किया, मैं क्या कर सकता था और क्या मैंने कर दिया, क्या करने की क्षमता थी मेरे पास और क्या मैंने कर दिया। सुबह निर्णायक है, सुबह ही निर्णय करेगी। जिसने सुबह को जीत लिया उसने पूरे दिन को जीत लिया है।